अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 के 2 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर न्यूमेरिकल नंबर 5 एंड न्यूमेरिकल नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.5 विच स्टेट्स दैट a 1000 kilogram automobile at the top of an incline 10 meter high and 100 meter long is released and rolls down the hill. What is its speed at the bottom of the incline if the average retarding force due to friction is 480 Newton? Dear students, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक डायग्राम कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन जिसकी टोटल हाइट है 10 मीटर्स और स्टूडेंट्स इस इंक्लाइंड का टोटल डिस्टेंस कितना है? इट इज इक्वल टू 100 मीटर्स। फॉर एग्जाम्पल, there is an automobile at the top of the incline जिसको हम रिलीज करेंगे तो वो रोल करती हुई डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू और एवरेज रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू 480 न्यूटन हो तो बॉटम पॉइंट पर, लोअर पॉइंट पर ऑटोमोबाइल की स्पीड की वैल्यू क्या होगी? तो स्टूडेंट्स, अगर हम इनिशियल पॉइंट की बात करें तो ऑटोमोबाइल रेस्ट की हालत में है तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम v1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर ऑटोमोबाइल की हाइट मैक्सिमम है जिसको हम h1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पॉइंट पर ऑटोमोबाइल के अंदर सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में मौजूद होगी। लेकिन जैसे ही ऑटोमोबाइल बेस पॉइंट के पास पहुंचेगी, बॉटम पर पहुंचेगी, तो स्टूडेंट्स उसकी हाइट 0 हो जाएगी जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। लेकिन उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, तो स्पीड मैक्सिमम होने की वजह से इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के अंदर सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मौजूद होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने बॉटम पॉइंट पर कार की स्पीड कैलकुलेट करनी है। नाउ स्टूडेंट्स, डायग्राम की मदद से स्टेटमेंट को समझने के बाद अब हम गिवन डाटा लिखते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट में गिवन है, द मास ऑफ द ऑटोमोबाइल इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम एंड स्टूडेंट्स द हाइट ऑफ द इंक्लाइन इज आल्सो गिवन इज इक्वल टू 10 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स, इंक्लाइंड सरफेस का टोटल डिस्टेंस भी गिवन है जिसे हम d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और s से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड इट इज इक्वल टू 100 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट के लास्ट पर एवरेज रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू भी गिवन है जिसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू है 480 न्यूटन और इसे हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, डाटा को कंप्लीट करने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड की। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हमने ऑटोमोबाइल की फाइनल स्पीड कैलकुलेट करनी है एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन। तो हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल at the bottom of incline, जिसे हम v से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज अननोन। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी फॉर्मूला की कि इस न्यूमेरिकल को हम किस फॉर्मूला या किस इक्वेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे with the help of the concept of interconversion of potential energy and kinetic energy।
तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इनिशियली ऑटोमोबाइल की हाइट मैक्सिमम है, जिसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर हम बॉटम पॉइंट की बात करें तो उस पॉइंट पर ऑटोमोबाइल की वेलोसिटी या स्पीड मैक्सिमम है, तो हम कह सकते हैं कि बॉटम पॉइंट पर ऑटोमोबाइल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो इंटरकन्वर्जन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन स्टूडेंट्स इस केस में ऑटोमोबाइल की सारी पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, बिकॉज देयर इज द रिटार्डिंग फोर्स और देयर इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट्स हम आगे लिखेंगे प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पोर्शन वेस्ट होगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में। अगर इस न्यूमेरिकल में फ्रिक्शन बिल्कुल भी ना होती तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला किस तरह से हमने यूज़ करना था, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूलाज को पुट करें तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, mgh के इक्वल। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 mv² के इक्वल। और स्टूडेंट्स वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, F मल्टीप्लाई बाय d और s मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। नाउ स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 में गिवन वैल्यूज को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स मास ऑफ द ऑटोमोबाइल कितना है, 1000 किलोग्राम। द वैल्यू ऑफ g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर्स। Now students 1/2 will remain as it is. The value of mass of the automobile is equal to 1000 kilogram. V square will remain as it is, plus the value of force of friction is equal to 480 Newton multiplied by the value of distance which is equal to 100 meters. Now students सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई करवाने से लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, 98,000 के इक्वल। और अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स हम इक्वल का साइन लिखेंगे। स्टूडेंट्स जब हम 1000 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आएगा 500 किलोग्राम। v स्क्वायर एज इट इज रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स जब हम 480 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 48,000। और अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट लिखेंगे न्यूटन मीटर। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है न्यूटन मीटर हो या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो, ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, जूल के इक्वल। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 98,000 जूल माइनस 48,000 जूल इज इक्वल टू 500 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद वैल्यूज़ को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50,000। अगर हम अगेन जूल को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स लिखें तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए 500 इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा और ये डिनोमिनेटर में आएगा,
विद इट्स यूनिट जो कि किलोग्राम है। नाउ स्टूडेंट्स किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल होगा, 2 0 से कैंसिल होंगे और आप देख सकते हैं 5 1s द 5। तो स्टूडेंट्स v स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? v स्क्वायर आएगा 100 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट v की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्पीड का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो खाली v लिखेंगे। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, मीटर का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, सेकंड का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये है ऑटोमोबाइल की फाइनल स्पीड विच इज़ इक्वल टू द 10 मीटर पर सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ऑटोमोबाइल की स्पीड को कैलकुलेट किया है। एंड स्टूडेंट्स दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 4.5। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.6 विच स्टेट्स दैट 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर is pumped from a reservoir into a tank 10 meter higher than the reservoir in 20 minutes. If density of water is 1000 kilogram per meter cube, find the increase in potential energy and the power delivered by the pump. तो स्टूडेंट्स जैसा कि स्टेटमेंट को रीड करने से मालूम हुआ कि इस न्यूमेरिकल के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और सेकंड पार्ट में हम द पावर डिलीवर्ड बाय द पंप कैलकुलेट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कौन सी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है? द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज गिवन, जिसे हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे and it is equal to 100 मीटर क्यूब। नाउ स्टूडेंट्स अब हम हाइट की वैल्यू लिखेंगे कि वाटर टैंक रेजरवॉयर से कितनी हाइट पर मौजूद है। इट इज़ इक्वल टू 10 मीटर्स। एंड स्टूडेंट्स टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड है? इट इज़ इक्वल टू 20 मिनट्स। लेकिन स्टूडेंट्स टाइम कैसे यूनिट है? सेकंड्स। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 20 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज देयर आर 60 सेकंड्स इन 1 मिनट। तो स्टूडेंट्स सेकंड्स में टाइम किसके इक्वल आएगा? 1200 के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स डेंसिटी ऑफ द वाटर इज आल्सो गिवन। ये आपको ज़ुबानी याद भी होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स? इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे रो के साथ। इट इज़ इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डियर स्टूडेंट्स गिवन डाटा को लिखने के बाद अब हम लिखेंगे कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन दिस न्यूमेरिकल, मीन्स हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड की। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल के फर्स्ट पार्ट में हम कैलकुलेट करेंगे द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इन द फर्स्ट पार्ट वी विल कैलकुलेट द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर। और स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में हम पंप की पावर को कैलकुलेट करेंगे, पावर डिलीवर्ड बाय पंप, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज़ आल्सो अननोन। नाउ स्टूडेंट्स दोनों पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए हम कौन कौन सी इक्वेशंस यूज़ करेंगे? तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh, वेरी सिंपल फार्मूला।
और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। और स्टूडेंट्स, पावर का फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? जैसे कि आपको मालूम है, पावर इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट टाइम और द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज ऑल्सो कॉल्ड पावर। लेकिन स्टूडेंट्स, जब भी वर्क डन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में हो, मीन्स अलोंग वाई एक्सिस हो, तो हम वर्क डन को किसके इक्वल कंसीडर करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम वर्क डन की जगह पुट करेंगे mgh डिवाइडेड बाय टाइम t। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 किसके इक्वल है? इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक हम लिख सकते हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इज इक्वल टू mgh। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्या हमारे पास तीनों फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद हैं, m, g एंड h। तो स्टूडेंट्स, आप डाटा में देख सकते हैं h की वैल्यू गिवन है विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर्स। g की वैल्यू आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, जो कि किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। लेकिन स्टूडेंट्स, मैस m की वैल्यू मिसिंग है। तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले हम मैस m की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे टू फाइंड m, मैस ऑफ वाटर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से मैस m की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम डेंसिटी से मल्टीप्लाई होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डेंसिटी और वॉल्यूम की वैल्यू को पुट करेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर किसके इक्वल होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर की वैल्यू भी गिवन है विच इज़ इक्वल टू 100 मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मैस ऑफ वाटर किसके इक्वल आएगा? 1 के साथ हम 5 0 लगाएंगे, और अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 10⁵5। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम यूनिट की बात करें तो आप देख सकते हैं m⁻³ m⁻+3 से कैंसिल होगा। तो मैस का फाइनल यूनिट क्या आएगा स्टूडेंट्स? किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स, हमने मैस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि हम वाटर की इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, मैस ऑफ वाटर की वैल्यू है 10⁵5 किलोग्राम, जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और स्टूडेंट्स, हाइट h की वैल्यू है 10 मीटर्स। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल रिजल्ट आएगा 9.8 इंटू 10⁻6। और अगर यूनिट की बात करें तो स्टूडेंट्स यूनिट आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि आपको मालूम है किसके इक्वल होता है? जूल के इक्वल। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 9.8 इंटू 10⁻6 जूल। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल, जिसमें हमने वाटर की इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने पंप की पावर को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, फॉर सेकंड पार्ट और फॉर पार्ट बी हम इक्वेशन 2 यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट दैट
पावर ऑफ द पंप इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टी। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, इस स्पेसिफिक न्यूमेरिकल में वर्क डन हो रहा है अलोंग वाई एक्सिस, मीन्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, जिसे हम लिखेंगे mgh के इक्वल डिवाइडेड बाय टाइम t। तो स्टूडेंट्स, mgh की वैल्यू किसके इक्वल है? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल डिवाइडेड बाय टाइम t। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को अभी हमने कैलकुलेट किया है फर्स्ट पार्ट में, जो कि किसके इक्वल है? 9.8 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्वल डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू है 1200 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स, जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करवाएंगे तो पावर का फाइनल आंसर आएगा 8.16 इंटू 10⁻³ और अगर हम यूनिट की बात करें स्टूडेंट्स, तो यूनिट आएगा जूल पर सेकेंड, जो कि किसके इक्वल होता है? वॉट के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम प्रीफिक्स यूज़ करें तो 10⁻³ की जगह हम पुट करेंगे किलो, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा पावर ऑफ द पंप इज इक्वल टू 8.16 किलोवाट। डियर स्टूडेंट्स, ये था इस न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, जिसमें हमने पंप की पावर को कैलकुलेट किया। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 4.6। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम अपने फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करके लिखें तो हम 8.16 को 8.2 के इक्वल भी लिख सकते हैं और यूनिट सेम रहेगा किलोवाट। तो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक के मुताबिक हमारा फाइनल रिजल्ट किसके इक्वल आएगा? 8.2 किलोवाट के इक्वल। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से हमने पंप ऑफ द पावर की वैल्यू को कैलकुलेट किया। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 4.6। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि आज हमने चैप्टर नंबर 4 के 2 न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन को डिस्कस किया, न्यूमेरिकल नंबर 5 एंड न्यूमेरिकल नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।